आइए हम लोग विज्ञान का सेशन स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान का हमारा जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें अब आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है जब ये यौगिक कार्बन जब अपने यौगिक बनाते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के उनके अरेंजमेंट होते हैं, जिसमें सीधी श्रृंखला भी बनती है, शाखा वाली श्रृंखला भी बनती है और वलय आकार वाले हाइड्रोकार्बन भी बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम आज के सेशन में सीखेंगे। तो ये हमारा आज के 8th सेशन है इस चैप्टर का। और जो हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिया है, हाइड्रोकार्बन क्या है, एक बार क्विक रिवीजन। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं जो यौगिक बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हमने जो एक सैचुरेटेड और एक जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से इनके बारे में भी समझ लिया है। सैचुरेटेड में क्या आते हैं, सोचिए, एल्केन्स, वेरी गुड। और अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, बिल्कुल ठीक, एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है, तो अब हाँ, और ये भी हमने पढ़ लिया कि जो कार्बन है ये आपस में काफी एक लंबी चेन बना सकता है। और हमने ये देखा था वो जो चेन जो बनाते हैं उसमें क्या होता है कि वो सीधी भी होती है, शाखा वाली भी होती है और वलय आकार की भी होती है। अब इसी को हम थोड़ा सा आज के सेशन में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन के परमाणु क्रम की जब हम बात करते हैं तो कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो विभिन्न क्रम में अपने को अरेंज करते हैं और उस तरीके से अरेंज करके वो अपने अपने जो एक विभिन्न प्रकार के यौगिक को बनाते हैं। और जैसा बात कर रहे हैं हम लोग कि वो सीधी श्रृंखला में भी, शाखा वाली श्रृंखला में भी और वलय आकार की श्रृंखलाओं में अपने को एडजस्ट करते हैं। और जब हम देखेंगे कि फिर जब ये इससे डिफरेंस क्या आता है, क्योंकि सेम चीज हम स्ट्रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उनको ब्रांच फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या उनके नाम में कोई डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस आता है, ये चीज हम लोग अभी जैसे जैसे चलेंगे आगे समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, संरचनात्मक समावयन। ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जिनके आणविक सूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं उनको हम संरचनात्मक समावयन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। मींस अब जब हमने चेन और ब्रांच की बात कर रहे हैं तो अगर जो चेन है उसको हमने ब्रांच फॉर्म में रख दिया है तो हमारा जो एक आणविक सूत्र होगा, जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा। अगर हम C4H8 करके बोल रहे हैं या C10H22 करके बोल रहे हैं, इस टाइप से हम कोई बात बोल रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब हम उसका जो कार्बन हमारा स्ट्रेट चेन में उसको ऊपर नीचे कहीं हम उसको ब्रांच फॉर्म में कर दे तो हम देखेंगे उसका जो स्ट्रक्चर है, जो संरचनात्मक सूत्र है वो एक डिफरेंट हो जाएगा। तो कार्बन के 4 परमाणु 2 तरीकों में अपने को व्यवस्थित होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। वो क्या है, या तो श्रृंखला या शाखा। अब इसी को हम देखते हैं जब हम बात करते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन का हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H6। तो ब्यूटेन से जल्दी से सोचिए ये क्या हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, वेरी गुड, ये हो गए एल्केन। और इसका आप हमने जो एक जनरल फॉर्मूला एल्केन का सोचा था एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। क्या है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, बिल्कुल ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो देख रहे हैं, चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जो हम बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन से हमें पता चल गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो C4H10। तो ये क्या हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, वेरी गुड, क्योंकि एन का यहाँ पे साउंड आ रही है तो ये एल्केन हो गया। और जो एल्केन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है,
CnH2n+2, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। तो हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, C4H10। अब हम लोग देखते हैं, एक सिंपल अगर हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसा हम लोगों ने सीखा था, पहले हम 4 कार्बन लिख देंगे और फिर उसका टेट्रावेलेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करेंगे और H इस टाइप से अटैच कर देंगे। तो ये एक हमारा हो गया, जो एक श्रृंखला में, एक सीरीज में हमें अपना जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है वो मिल गया। कोई और तरीका है जिससे हम ये ब्यूटेन लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। हाँ, एक और तरीका है, हम इसको ऐसे ब्रांच फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ब्रांच में हमने क्या करा, 3 जो कार्बन एटम है उनको तो सीरीज में लगाया और एक जो हमारा ये जो चौथा कार्बन था इसको हमने एक, यह जो सेंटर का सी था इसके साथ अटैच कर दिया। इस टाइप से हमने इसको एक ब्रांच फॉर्म में कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक और फॉर्म। अब अगर हमने इसको और देखते हैं, पहले एक चीज इसके नाम देखते हैं, फिर मैं आपको और थोड़ा बताऊंगी। ये जो हमारा जब सीरीज में लिखा होता है तो हम एन करके बोलते हैं, एन ब्यूटेन, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे ब्रांच में कर देते हैं उसका नाम आ जाता है आइसो, और जब हम इसको ब्रांच में करते हैं तो इसका नाम हो जाता है आइसो ब्यूटेन। तो ये हो गया एन ब्यूटेन, और जब ब्रांच होती है इसको हम कहते हैं आइसो ब्यूटेन। तो अब आप जो हमने ये एक चीज पढ़ी थी कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C4H10। यह भी देखें तो 1 2 3 4 C4, और हाइड्रोजन देखें 10, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और यही हो गया इसका आइसोमेरिज्म, ब्यूटेन का ये आइसोमर्स हो गए, एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि चूंकि इन दो हाइड्रोकार्बन में एन ब्यूटेन तथा इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि इन दो हाइड्रोकार्बन में एन ब्यूटेन और ये जो आइसोब्यूटेन था इसका जो संरचना सूत्र था वो अलग अलग है, लेकिन जो आणविक सूत्र है वो समान है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर या संरचनात्मक समावयन। स्ट्रक्चर मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना उसकी है, वो जो उसमें जब डिफरेंस आ रहा है तब हम बोलते हैं ये संरचनात्मक समावयन, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं पेंटेन का। तो पेंटेन मीन्स C5H12, एल्केन है, आप समझ गए होंगे एन की साउंड सुन के। अब हम लोग देखते हैं पेंटेन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ आइडिया है, चलिए एक सीरीज वाला अपने कॉपी में बनाइए जल्दी से, पेंटेन का कोशिश करिए। चलिए अब मैं दिखाती हूँ, आप देखिए क्या आपने ऐसे ही बनाया था। तो बहुत सिंपल है, जब हम एल्केन्स को अगर हमें सीरीज में बनाना है तो हमें उसका स्ट्रक्चर बनाने में डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेंटेन है तो हमें मीन्स 5 कार्बन एटम होंगे, बस 5 कार्बन एटम करके और फिर हमें उसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देना। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखते हैं जब हम ब्रांच इसकी करें तो ब्रांच में हमें एक हमें स्टाइल ब्यूटेन से पता चल गया कि यहाँ से एक कार्बन एटम लेकर हम इसको अगर यहाँ पे किसी एक कार्बन एटम पर लगा दें तो वो हमारा दूसरे जो अगर कहीं स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं, यहाँ देखिए अभी एक कार्बन एटम और हम को शिफ्ट कर सकते हैं, है या नहीं है? तो चलिए पेंटेन में क्या हो रहा है, हमें एक और स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें हम एक नहीं 2 ब्रांच निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक ये वाला सी जो था वो हमने यहाँ अटैच करा, तो अब ये जो सी बचा इसको हमने अब इसके ऊपर अटैच कर दिया, तो ये आ गया। तो इस प्रकार से जब हम पेंटेन की बात कर रहे हैं जिसमें हमें 5 कार्बन एटम मिल रहे हैं, उनकी हेल्प से हमने इसके 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो
इनके नाम देखते हैं। ये हो गया एन पेंटेन। अब ब्रांच का हमने क्या पढ़ा था? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्या है? चलिए चेक करते हैं। आइसोपेंटेन। अब ये जब डबल ब्रांच आ जाती है तब इसका क्या नाम होता है? इसका होता है नियोपेंटेन। तो जब आइसो आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए एक ब्रांच हो रही है और नियो में एक से ज्यादा ब्रांच हो रही है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि पेंटेन के हमें 3 स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए, हम जानते हैं कार्बन कार्बन से अटैच हो सकता है। तो जब कार्बन कार्बन से एटम अटैच हो सकते हैं तो इस टाइप से कितनी ब्रांचेस बन सकती हैं? जितनी बढ़ेंगी, तो जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतनी ही हमारी ब्रांचेस के भी अगर कहें तो हमें एक वो मिलते चले जाएंगे, हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते चले जाएंगे। तो आइसोपेंटेन में क्या होता है? ये जो हाइड्रोकार्बन में भी कार्बन के 5 परमाणु हैं, परंतु इसमें कार्बन का एक परमाणु शाखा के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। और ये जो होता है कार्बन के 5 परमाणु वाले इस हाइड्रोकार्बन का नाम हम आइसोपेंटेन बोलते हैं। तो आइसो से आपको पता या बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक कार्बन का ब्रांच हुई है। और नियोपेंटेन में क्या होता है? इसमें 2 परमाणु शाखा के रूप में जो कार्बन एटम है वो व्यवस्थित होते हैं। और जब 2 शाखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो ये नियोपेंटेन इनका नाम आ जाता है। तो ये आपके सामने हमने आज क्या देखा कि कैसे स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन सकते हैं, कैसे जो कार्बन एटम है वो सीरीज में ना लग के वो एक ब्रांच फॉर्म में भी अटैच हो सकते हैं। और जब ब्रांच में हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं उनके नाम में डिफरेंस आ रहा है। कहीं हम सिंपल बोल रहे हैं पेंटेन, या हम एन पेंटेन करके बोल रहे हैं, आइसो पेंटेन करके बोल रहे हैं, नियो पेंटेन करके बोल रहे हैं। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं नाम हम डिफरेंट होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो हमें सेम मिलेंगी, बस एक नाम डिफरेंट मिलेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। और यही एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और मैं अब जो आपका ये थ्योरी पार्ट नहीं है, ये आपका लिख कर प्रैक्टिस करने का है। तो जितना आप ये नाम सुन रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर आप बना के प्रैक्टिस करते चले जाएं, जैसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो आप उनके आंसर्स दे सकें। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।